Hello to everyone. I'm here again with another video which is based on. I know you were expecting, optative sentences, but I'm again with imperative sentences क्योंकि मुझे लगा कि कुछ एग्जाम्पल्स अभी imperative sentences के रह गए हैं जिसमें हम सजेशन की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो जब हमें नरेशन करना ही है तो क्यों कुछ एग्जाम्पल्स को हम छोड़ दें इसीलिए मैंने इनको भी इंक्लूड किया है तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड वी आर गोइंग टू डू देम सो फर्स्ट वन इज ही सेड लेट हिम डू वट एवर ही लाइक्स तो इसको हम कैसे करेंगे ही सेड दैट ही माइट डू वट एवर ही लाइक्ड मतलब हम टेंस भी चेंज कर रहे हैं ठीक है एक तरीका ये है करने का और एग्जाम्पल कर लेते हैं ही सेड टू मी लेट मी लेट मी हैव अ कप ऑफ टी तो ही said to me that he might be allowed to have a cup of tea तो इस तरह से भी इसे किया जा सकता है लेकिन आपके पेपर में जो आने वाले हैं उनकी बात मैं आगे करूंगी और एक और एग्जांपल है लेट मी कम इन सेड ही सेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो इन तो कम का हमने क्या किया गो बना दिया अब मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ये जो सेकंड वन एग्जांपल है ये कहीं किसी टेस्ट में आया था और यहाँ पे लिखा है ना ही सेड टू मी लेट मी हैव अ कप ऑफ टी तो मैंने इसको कन्वर्ट किया जहाँ पे एग्जाम्पल में था ही टोल्ड मी दैट ही माइट बी अलाउड टू हैव अ कप ऑफ टी तो इट वाज रॉन्ग आई वाज सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है सो देयर इज एक्सेप्शन ग्रामर में बहुत एक्सेप्शन है इंग्लिश में तो इसका आंसर यही होना था ही सेड टू मी दैट ही माइट बी अलाउड टू हैव अ कप ऑफ टी सो सरप्राइजिंगली इट वाज द आंसर तो मुझे जब ये याद आया कि ऐसा मेरे साथ हुआ था तो मुझे लगा मुझे इसे इंक्लूड करना चाहिए ताकि जो भी मुझसे सीख रहे हैं वो गलत ना सीखें सो दिस इज द आंसर और अब हम करते हैं वो वाले जो 10th के एग्जाम में आते हैं तो यहाँ से वो शुरू होते हैं ही सेड टू मी लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक तो हमें क्या करना है ही प्रपोज्ड टू मी ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक मतलब प्रपोजल उसने मेरे पास लाया और हमने क्या लगा दिया वी शुड गो फॉर अ वॉक आप इसको इस तरह से कर सकते हैं नेक्स्ट वन he said to me, let us go to school. He proposed to me that we should go to school. He said to me, let us drop the matter. He proposed to me that we should drop the matter. Karim said, let us discuss the matter. Karim proposed that we should discuss the matter. तो आप इनके ऊपर फोकस कीजिएगा बाकी जो ऊपर वाले एग्जाम्पल्स हैं वो भी कर लीजिए क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब कुछ आता है नाउ वी आर विद दी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं यहाँ पे तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं तो इनमें विश की जाती है प्रे किया जाता है किसी के लिए और ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की तरह साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से एंड होते हैं लेकिन इनका काम वो सडन फीलिंग दिखाना नहीं है इनका काम है किसी के लिए विश करना या प्रे करना ग्रीट करना दैट्स ऑल सो हियर यू कैन सी दैट कि व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू चेंज मे इनटू माइट द क्राउड सेट लॉन्ग लिव द चेयरमैन तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए था नहीं है कोई बात नहीं हम कैसे कन्वर्ट करेंगे द क्राउड विश्ड क्योंकि वो विश कर रही है ना किसके लिए चेयरमैन के लिए द क्राउड विश दैट द चेयरमैन माइट लिव लॉन्ग उसके बाद है इफ द रिपोर्टेड स्पीच कन्वेज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट अब आप सोचेंगे रूल वन कहाँ चला गया तो रूल वन दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू द सेम थिंग फॉर एग्जांपल मे यू लिव लॉन्ग तो मैं बता देती हूँ उसका ये क्या होना था जैसे द फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग द फादर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग बस वही करना था हमें चलिए अब हम थर्ड रूल पे चलते हैं if the reported speech conveys good morning, good evening, good night, goodbye, farewell, etc., they are changed in the following way. किस तरह से या तो बेड बन जाएगा या विश्ड बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड और ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय ये दोनों तरीके हैं इसको कहने के उसके बाद है ही सेड टू मी थैंक यू ही थैंक्ड मी इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह के एग्जाम्पल है ऑप्टेटिव सेंटेंस के मदर सेड मे यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ मदर विश्ड दैट क्या विश किया मदर विश्ड दैट आई माइट बी सक्सेसफुल इन लाइफ तो मे का यहाँ पे बन गया माइट ही सेड मे यू कम राउंड सून ही विश दैट आई माइट कम राउंड सून मदर सेड मे यू पास इन द GPA 5 mother wished that I might pass in the GPA 5
Mother said, May you do well in the examination. Mother said that I might do well in the examination. तो may का यहाँ पे क्या बन गया है? Might. They said, May our president live long. They wished that dear president, our मतलब उनका they के according change होगा ये. They wished that dear president might live long. We said, Long live our Bangladesh. We wished that our Bangladesh might live long. तो ये पीपीटी जहाँ से मुझे मिली है, it might be belonging to some person who belongs to बांग्लादेश, इसलिए शायद ये एग्जाम्पल्स इस तरह के आप देख सकते हैं मेरे सामने आ रहे, बट हमें एग्जाम्पल्स करने हैं, ये किसी भी कंट्री से आए, दुनिया तो एक ही है। नेक्स्ट दे सेड, ओके वी हैव डन लॉन्ग लिव बांग्लादेश, तो इसका भी यही होगा कि बांग्लादेश माइट लिव लॉन्ग। दे सेड long live the president, they wish that the president might live long. So with this we have done all the examples related to narration, और अगर कोई और एग्जाम्पल्स हैं जो छूट गए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये भी मेरी विश है कि जितना मैंने समझाया वो आपकी समझ में आए और आप सारे के सारे एग्जाम्पल्स नरेशन पे बेस्ड कर पाएँ। So thank you so much for watching my videos. See you in the next video.